जितना हमारा अपने शरीर का ध्यान रखना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है अपने मन का ध्यान रखना। एक्चुअली मन का ध्यान रखना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसी बात है जिससे हम परेशान हैं, दुखी हैं, या हमारे अंदर शिकायतें बहुत हैं और ये लंबे टाइम तक अगर है ना, तो ऐसे में हम कितना भी और कुछ भी कर ले बट आउटपुट अच्छा नहीं निकलेगा। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने लग जाते हैं, अपने आप को हर जगह समझाते रहते हैं और इस तरीके से हम अपनी इच्छाओं को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। बहुत ज़्यादा दबाने लग जाते हैं इस चीज़ को ना, तो सामने वाले के लिए हमारे मन में नेगेटिविटी और नफ़रत दोनों बढ़ जाती है। हम बाहर से कुछ भी और कितना भी कर लें बट अंदर से हम उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने मन को, इन सब को समझिए। हर जगह एडजस्ट मत करिए। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जीना ज़रूरी है, अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप महान बनने की कोशिश करते हैं हमेशा ना, इससे कुछ नहीं होगा, इससे आप अपना नुकसान करेंगे। कहीं कहीं हमें अपने मन को समझाना चाहिए और चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए, बट हर जगह नहीं। ये चीज़ें अगर आप बार बार करते हैं ना, तो आप अंदर से वीक होने लग जाते हैं। जब तक हम खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, हमारा साथ कोई नहीं देता है। पहले हमें खुद का साथ ही खुद बनना पड़ता है। पहले अपने अंदर हिम्मत जुटानी होती है और वो हिम्मत तभी आती है जब हम सही होते। हमारे लाइफ के जो दुख और तकलीफ़ें हैं, जो बीते टाइम पर हमने झेला है, जो हमें किसी और के थ्रू मिला है, जो बेकार की बातें हैं, ये सब कुछ याद करना इसे ढूंढने जैसा है। फिर हम आगे कभी नहीं बढ़ पाते हैं और खुश नहीं रह सकते हैं। हमें तकलीफ़ लोगों से नहीं बल्कि अपने हालात, अपने समय से मिलता है। जब हमारा वक्त बदलता है तो हमारे हालात बदलते हैं और फिर लोग भी बदलने लग जाते हैं। होते तो लोग मतलबी ही हैं, बट हमें लोगों के साथ, लोगों के बीच रहना होता है। हम सबसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। कौन सी चीज़ें आपके फ़ायदे में हैं, फ़ायदा हमें यहाँ मेंटली भी देखना है, जिससे कि आपकी लाइफ में सुकून हो। जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, उस पर आपको फोकस करना है और यही समझदारी है। थोड़ा सा बैलेंस करके चले ना, तो चीज़ें मैनेज भी हो जाएंगी। जब हम सामने वाले की गलतियाँ हर वक्त देखते रहते हैं ना, तो हम खुद को बेचारा ही पाते हैं। छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को जो आपको गलत लगते हैं। उनको मेंटली अपने आप से दूर रखना है, उनके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ और भी काम है, कुछ और भी आपके मकसद हो सकते हैं। आपकी अपनी लाइफ है, अपनी खुशी है। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप भूल नहीं सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जिसे इग्नोर करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है, तो उसे बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर बोलना और कहना ज़रूरी है, और ऐसा करके आप गलत नहीं करते हैं बल्कि सही करते हैं। यही है खुद के लिए स्टैंड लेना, क्योंकि अगर हम बोलते नहीं हैं ना, तो वो चीज़ हमें अंदर ही अंदर काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाती है। अपने मन में कोई चीज़ अगर स्टोर नहीं करना चाहते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें कह देनी ज़रूरी है। बट ये भी ध्यान रखिए कि हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर लड़ना झगड़ना नहीं है, अपनी लिमिट्स का ध्यान रखना है। गिव एंड टेक का रिलेशन हर जगह होता है। हाँ, हम देना ज़्यादा जानते हैं, बट बदले में हमें भी तो कुछ चाहिए ना। हमें थोड़ी सी वैल्यू चाहिए, थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए, थोड़ी सी इंसानियत भी चाहिए। एटलीस्ट सामने वाला इतना तो ज़रूर दे सकता है आपको। अगर ये भी नहीं दिया जा रहा है, तो आप उसके साथ अपना रिलेशन कैसे निभा सकते हैं? फिर तो दूरियां आनी पक्की। स्पिरिचुअल नॉलेज हमें बहुत कुछ सिखाता है। किसी महान संत को सुनना हमें गाइड करता है, क्या सही है, क्या गलत है, हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। ये समझ हमारे अंदर डेवलप होती है। हमारी राह जैसे अलग सी हो जाती है। लोगों के बीच रह करके भी हम अलग होते हैं, और ये हमें सेटिस्फैक्शन भी देता है, और हमारी शिकायतें धीरे धीरे करके एकदम से गायब हो जाती हैं। यही एक रास्ता है खुद को खुश रखने का। हम ऐसे जीते हैं जैसे कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। इस चीज़ को हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना है, बट है तो ये सच्चाई ही ना। जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हमें हंस कर रहना है, खुश रह कर के बिताना है। जो हमारा काम है उसे करना है, जो हमारे रिश्ते हैं उसे संभालना है, किसी के लिए जो बन पड़े वो कर देना है। क्या आप शिकायतें लेकर इस दुनिया से जाना चाहते हैं? नहीं ना। तो फिर शिकायतों को छोड़िए और बस अपने काम पर ध्यान दीजिए।
अपने मन को और अपनी ज़िंदगी को सही रखना कम्प्लीटली हमारे हाथ में होता है। अगर ये चीज़ हम समझ गए ना, तो हमें किसी चीज़ का दुख बार बार नहीं होगा और हर बात का दुख नहीं होगा।